हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कुछ एमसीक्यू को। आज के जो एमसीक्यू होंगे वो बेस्ड होंगे व्यक्तित्व वाले टॉपिक पे, जो कि उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले हमने अधिगम के टॉपिक की कवर किए थे एमसीक्यूज़ के थ्रू। उनका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेपी विधियों में होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अचेतन मन का अध्ययन, बी है अचेतन मन का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन, सी है अचेतन मन का अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन और डी है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अचेतन मन का अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन होता है प्रक्षेपी विधि में। अगर मैं बात करूं इस विधि की, तो खासतौर पे जो जैसे आजकल सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, तो उसमें रिया चक्रवर्ती नाम का किरदार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिया चक्रवर्ती से सीबीआई डायरेक्ट पूछती है कि क्या आपने मर्डर किया है, तो रिया चक्रवर्ती का आंसर नहीं होगा। लेकिन फिर क्या करती है सीबीआई, अप्रत्यक्ष रूप से उसके अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड की रीडिंग करती है, उससे उल्टे सुल्टे सवाल जवाब करती है, तब जाके कंक्लूजन में पहुंचती है। तो इसी को कहते हैं प्रक्षेपी विधि। इसको अगर मैं बात करूं, तो ये 3 प्रकार की विधियां होती हैं, जिनमें ये तीसरे नंबर की विधि होती है प्रक्षेपी विधि। बाकी 2 विधियों को हम लोग आत्मनिष्ठ विधि और दूसरी विधि को हम लोग वस्तुनिष्ठ विधि के नाम से जानते हैं। ये तीसरे प्रकार की विधि है। इसमें अनकॉन्शियस माइंड का इनडायरेक्टली रूप से अध्ययन किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टीएटी सीएटी व्यक्तित्व मापन की किस विधि का भाग है। ऑप्शन है आपके पास आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि या प्रक्षेपी विधि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रक्षेपी विधि का भाग है। अगर मैं बात करूं 3 प्रकार के विधियों की, तो ये उनके नाम है आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। और इसी के पार्ट टीएटी यानी थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, सीएटी और इसी के साथ साथ आईबीटी जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंक ब्लॉक टेस्ट के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे शाही धब्बा परीक्षण कहते हैं। वो भी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि का ही पार्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले आप इसे लाइक करना ना भूलें वीडियो को जब भी आप देख रहे हों, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जैसे भी इस लिंक तक पहुंच गए हैं, तो आप इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे होगा क्या कि आपकी वीडियोस की रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपकी तरफ से एक लाइक का प्रेस ही होता है, जो कि हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और दूसरी बात, आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं शेयर करने के लिए, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आऊँ। और कुछ की क्वेरीज थी कि आप इन्हें हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जैसे ही हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में ही क्वेश्चन को लाया जाएगा। थोड़ा हमारी मेहनत को भी समझिए, इन्हें टाइप करने में ये जो पीपीटी बनती है काफ़ी मेहनत लगती है। बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक का किस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक व्यक्तित्व। तो जो इसका सही आंसर है यानी ऑप्शन नंबर सी, उभयमुखी प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए टीचर का। आप यहाँ पे सामाजिक व्यक्तित्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट के अनुसार सामाजिक व्यक्तित्व सही हो सकता है, लेकिन जो अन्य आयोग के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे उभयमुखी ही बताया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक थे कार्ल जुंग, जिनका नाम था, और कहीं कहीं पे इन्हें युंग भी लिखा जाता है। तो कार्ल जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए थे, पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। अब इनमें होता क्या है कि टीचर के लिए जो सबसे बेटर माना जाता है वो उभयमुखी माना जाता है, क्योंकि उभयमुखी प्रकार की जो पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होते हैं उनमें होता क्या है, वो ज़रूरत की बात ही जो उनको लगती है कि हमें एक्सप्रेस करनी चाहिए उसी बात को एक्सप्रेस करते हैं, और जो उनको एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए वो उसको अपने तक ही सीमित रखते हैं। अगर मैं बात करूँ अंतर्मुखी टाइप के जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है उनकी, तो ये क्या करते हैं, बात को जो भी इनकी थिंकिंग होती है, जो इनके विचार होते हैं, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये उसको अपने तक ही सीमित रखते हैं। उस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं। बात अगर करूँ बहिर्मुखी की, तो इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, हर बात को, हर विचार को दूसरों के सामने जल्दी बताते हैं। और अगर बात करी जाए उभयमुखी की, तो ये ज़रूरत की बातों को ही बाहर भी बताएंगे और जो ज़रूरत की बातें नहीं होंगी उनको अपने तक ही सीमित रखेंगे। सामाजिक व्यक्तित्व ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उभयमुखी प्रकार के व्यक्तित्व टीचर का होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका होती है चेतन मन की, अचेतन मन की या अर्धचेतन मन की या अवचेतन मन की। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी अचेतन मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा भी है कि हमारे मन का जो लगभग 90% भाग होता है वो अचेतन मन ही होता है। और अचेतन मन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। आपको जो ये 2 ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं अर्धचेतन और अवचेतन, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं। इनको इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जाना जाता है।
अगर मैं बात करूँ चेतन मन की, तो चेतन मन को हम लोग कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये मन के प्रकार हैं, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन और अवचेतन हिंदी में दोनों एक ही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आयताकार शरीर रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। ऑप्शन है आपके पास परंपरावादी सामाजिक, शांति प्रिय एकांतवासी, जोशीले व क्रोधी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है, जो आयताकार शरीर वाले व्यक्ति होते हैं वो अक्सर जोशीले और क्रोधी होते हैं। बात अगर की जाए अदर ऑप्शन की, जैसे परंपरावादी या जो सामाजिक हैं, तो ये जो ऑप्शन है परंपरावादी व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति, शांति प्रिय और एकांतवासी व्यक्ति, ये गोलाकार शरीर रचना वाले जो होते हैं, गोलाकार शरीर रचना वाले जो होते हैं उन व्यक्तियों के गुण होते हैं ये। अब ये शरीर रचनाओं को बांटा किसने? इनको बांटा शेल्डन नाम के मनोवैज्ञानिक ने इन शरीर रचनाओं की खोज करी और शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत उन्होंने दिया था। किसने? शेल्डन ने। और दूसरे भी एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रेशमर, क्रेशमर नाम के मनोवैज्ञानिक ने भी दिया था। अगर बात की जाए इनके प्रकार की, तो मेनली 3 प्रकार के कार होते हैं। कार का मतलब जिनके लास्ट में कार आता है, जैसे गोलाकार शरीर रचना वाले व्यक्ति, दूसरा आयताकार शरीर रचना वाले व्यक्ति और तीसरा लंबाकार शरीर रचना वाले व्यक्ति। लेकिन जोशीले और क्रोधी स्वभाव के कौन होते हैं? आयताकार शरीर रचना वाले व्यक्ति। जो परंपरावादी होते हैं, थोड़ा बहुत सोशल होते हैं और जो शांतिप्रिय होते हैं और जिनको एकांत में रहना पसंद होता है, वो गोलाकार शरीर रचना वाले व्यक्ति होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब मैं मिलूंगा कुछ नए 5 क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिनमें आप इनको शेयर कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। यही एक चीज़ है जो आप हमें दे सकते हैं अपनी तरफ से। बाकी आप लोगों की रेगुलरिटी तो बनी रह रही है इस चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को कीजिएगा।